हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 के 8वें नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने प्रश्न 7 तक के टोटल हल कर दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको प्रश्न 7 तक में कोई भी ऐसे प्रश्न हो जो कि समझ में ना आया हो, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 8वें नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड याद कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 8 नंबर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड याद कीजिए। अब प्रश्न हमारा 8a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b अब प्लस में 6ab स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आपको कैसे तोड़ना है। कल आपको हम एक फार्मूला बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए आज भी हम आपके सामने लिख देते ताकि आपको ध्यान में रहे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी अब प्लस में 3ab स्क्वायर। देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि कल जो हम आपको बताए थे वो ऐसा कुछ फार्मूला था कि a का क्यूब अब प्लस में b का क्यूब अब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b। कल हम यही ना बताए थे। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में जब आप यहाँ पर a से गुना कीजिएगा तो हमारा a क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा 3a स्क्वायर b। और जब आप b में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3ab स्क्वायर, क्योंकि b हमारे यहाँ पर 2 बार है। तो देखिए क्या हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं और इस टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बताइए इसी टर्म में लिखा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स हम इसको इस टर्म में लिखे हैं। अगर यहाँ पर इस टर्म में दिया हुआ रहता तो हम इसको उसी टर्म में लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो सकता है, LHS, इसको क्या बोलेंगे RHS। LHS कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर RHS कहने का मतलब है राइट हैंड साइड। तो चलिए ये हमारा बायां पक्ष हो जाता है, ये हमारा दायां पक्ष हो जाता है। तो इसमें क्या दायां पक्ष की तरह लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए पहले से फार्मूला पर टूटा हुआ है। तो हमें किस प्रकार से इसको निकालेंगे, LHS यानी कि बायां पक्ष की तरह। तो चलिए हम इसको अब हल करने वाले हैं। यहाँ पर a का क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, तो a का क्यूब किससे निकलेगा, ये हमारा 8a का क्यूब है, ये हमारा किसका है। तो आप कहिएगा कि 2a का क्यूब है, यहाँ पर लिखेंगे 2a का क्यूब। यहाँ पर b का क्यूब है तो यहाँ पर लिख देंगे b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर इंटू में b, तो b हमारा क्या हो जाएगा, b ही लिख देंगे। अब 3ab स्क्वायर है तो 3a की जगह क्या लिखेंगे 2a, b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर या प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिए हैं कि नहीं, तो टूट गया है। तो देखिए LHS हमको निकालना है। LHS क्या है हमारा a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a क्या हो जाएगा हमारा 2a अब प्लस b हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर b है तो b हमारा b ही रहेगा। तो b का क्यूब तो यानी कि a प्लस b का होल क्यूब में टूट गया है कि नहीं। क्यूब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ का गुना 3 बार। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस में b, 2a प्लस में b और 2a प्लस में b। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो गया है और उम्मीद करते हैं कि 8वें का पहला आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर माइनस वाले फार्मूला का प्रयोग है। ऊपर हमारा क्या था टोटल प्लस में, नीचे देखिए यहाँ पर माइनस में। कल आपको हम माइनस वाला फार्मूला भी लिखाए थे। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम एक बार फिर से लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b अब प्लस में 3ab स्क्वायर। और फ्रेंड्स देखिए आप तो फिर से बोलिएगा कि कल तो हम लिखाए थे कि माइनस 3ab या इंटू a माइनस b, यानी टोटल माइनस में ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स जिस तरह से अभी हम जस्ट आपको हल करके दिखाएं ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब, उसी प्रकार से इसमें भी आप जब गुना कीजिएगा तो एक हमारा माइनस में 3a स्क्वायर भी प्राप्त होगा और एक प्लस में 3ab स्क्वायर प्राप्त होगा। आप खुद से एक बार चेक करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट में भी बताइएगा, हम इसको भी हल करके आपको बताएंगे। चलिए अभी हम फिलहाल फ्रेंड्स इसका हम मान रखते हैं a का क्यूब, यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या है 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें क्या है माइनस में b का क्यूब है, तो यहाँ पर b ही लिखा हुआ है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 2a का स्क्वायर। अब b क्या हो जाएगा हमारा b ही रहेगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हमारा क्या हो जाएगा 2a इंटू में क्या b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम किसको b का स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा किस टर्म में टूट चुका है, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का, यानी कि हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS, तो ये हमारा RHS के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको LHS के फॉर्म में लाने वाले हैं।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी को होल क्यूब पर टूट गया है तो इसको ए की जगह लिखेंगे हम 2a, अब माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब, अब क्यूब है, क्यूब कहने का मतलब ही होता है 3 बार, तो इसको 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी लिख सकते हैं 3 बार। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये माइनस वाला फार्मूला पर है जो कि जस्ट हम ऊपर यहाँ पर लिखे हैं। देखिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हाँ अब देखिए फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख रही होगी, ए माइनस बी का होल क्यूब इसी के फॉर्म में यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है, 27 है हमारा, 27 कहने का मतलब क्या, ए का क्यूब, तो 27 किसका क्यूब हो जाएगा हमारा, तो 3 का क्यूब, माइनस में 125 यहाँ पर क्या है, ए का क्यूब, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या लिखेंगे हम, बी का क्यूब, तो कहने का मतलब 125 किसका क्यूब हो जाएगा, 5 का, यहाँ पर ए है तो ये लिख देंगे 5 ए का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक है। माइनस में 3a स्क्वायर बी, तो माइनस में 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, अभी में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5a प्लस 3ab स्क्वायर, 3a 3, अब बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम 5a का स्क्वायर। आप चाहें फ्रेंड्स तो एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ पर तोड़ करके भी लिख सकते हैं। देखिए 3 का क्यूब माइनस में यहाँ पर 5a का क्यूब, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा 9 हो जाएगा, और इंटू में 5 है। आप इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको देखिए क्या प्राप्त होगा, हमारा 9 या 27, और 27 बचे कितना हो जाता है हमारा 135 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 135 ही लाना था, आ चुका है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 3 इंटू में 3 5a स्क्वायर यानी कि 25a स्क्वायर, इसको भी गुना कीजिए, 3 3 9 और 25 में कितना होता है 225a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो हम बना रहे हैं वो हमारा सही है, हमको पता चल गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल के ऊपर तोड़ है तो ये हमारा क्या है 3, और यहाँ पर बी क्या है 5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब, और क्यूब कहने का मतलब भी होता है 3 बार। तो चलिए हम इसको 3 बार लिख देते हैं, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, यहाँ पर 3 माइनस 5 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा 8वें का तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स चाहे वो फार्मूला में ही क्यों ना हो, अगर आप फार्मूला भी नहीं समझते तो भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अभी फ्रेंड्स हमारे 8वें नंबर में ही 2 प्रश्न बचे हुए हैं, एक 4th एक 5। तो चलिए सबसे पहले 4थे और 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख लीजिए फार्मूला वही लगेगा, माइनस वाला ही। चलिए आपके सामने हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इसी टर्म में इसको तोड़ना है। ए का क्यूब है तो यहाँ पर 64 है, तो 64 किसका क्यूब होता है हमारा, 4a का क्यूब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64a का क्यूब, माइनस में b का क्यूब यानी 27 किसका क्यूब होता है 3 का, अभी जस्ट आपको बताया है। 1 से 10 तक के तो फ्रेंड्स कम से कम आप क्यूब याद ही कर लीजिए। माइनस में 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16 स्क्वायर। चलिए एक लाइन और कम ही लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में इंटू में b, तो b क्या है हमारा 3b, और प्लस में फ्रेंड्स 3a हमारा हो जाएगा 4a। अब b का स्क्वायर आप चाहें तो 3b का स्क्वायर क्या होगा हमारा 3 का 9, तो 9b स्क्वायर लिख लीजिए। आप इसको जब हल कीजिएगा तो हमारा 144 है, जब इसको हल कीजिएगा तो 108 ab स्क्वायर हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देख लीजिए ये तो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर में टूट गया है, जो कि किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हमारा a क्या हो जाएगा 4a और माइनस b क्या हो जाएगा 3b। ये हमारा 4a माइनस 3b के होल क्यूब आ चुका है। क्यूब कहने का मतलब होता है 3 बार, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस में 3b और 4a माइनस में 3b। इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वें का हमारा चौथे नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। और फ्रेंड्स हम उम्मीद भी करते हैं कि आप चौथे नंबर प्रश्न भी समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर भी वही टूटेगा फार्मूला, तो एक ही रहेगा ए माइनस बी का होल क्यूब ही, क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए पहचानने का तरीका यहाँ पर प्लस है। अब प्लस वाला अगर रहता तो टोटल हमारा फार्मूला प्लस में ही रहता। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके सामने लिखते हैं। पहले ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला तो आपके सामने लिख दिए हैं। अब ए का क्यूब है यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो 27p का क्यूब लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस में b का क्यूब। तो 1 का लिखा हुआ है तो 1 का तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, और 216 है तो 216 तो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, माइनस में 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर भी यानी कहने का मतलब है 3p का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 9p का स्क्वायर। अब b क्या हो जाएगा हमारा 1/6 प्लस में 3a हमारा हो जाएगा 3p
इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। तो 1/6 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 36। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से 36 भी काट सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको काटने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² का टर्म में लिखना था। इसको तो हम लिख ही दिए। मेन हमारा आंसर क्या प्राप्त होने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। ए हमारा क्या है 3p, और यहाँ पर b हमारा क्या हो जाएगा 1/6 और 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यही तो हमारा आंसर लाना था। आ क्यूब कहने का मतलब होता है 3 बार लिखना। तो यहाँ पर 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, यहाँ पर भी लिख देंगे 3p माइनस 1/6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वें का 5वें नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर में जितने भी प्रश्न थे वो सारे हमने हल कर लिए। तो चलिए अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 9वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें कह रहा सत्यापित करना है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई इंटू में x² माइनस XY प्लस y² कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। इसको हम क्या लिख सकते हैं LHS, इसको हम क्या लिख सकते हैं RHS। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बायां पक्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा दायां पक्ष। तो फ्रेंड्स इसको सत्यापित करना है। तो चलिए हम RHS को उठा लेते हैं। यहाँ पर RHS हमारा क्या है x प्लस वाई इंटू में x² माइनस XY और प्लस में y²। ये फ्रेंड्स जो हम उठाए हैं ये हमारा क्या है RHS है। यहाँ पर हम लिख देते हैं RHS। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको ही हल करेंगे। एक बार x से फ्रेंड्स ये इसमें पूरा गुना कर लेंगे, अब y से अब पूरा में गुना करने वाले हैं। तो x में जब x² से गुना कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा x का क्यूब। x में जब x y से गुना कीजिएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² बाई, और जब x से y² में गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा हमारा XY²। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब y से गुना करेंगे तो y में x² से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा y(x²). आप चाहें तो x² भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स y में गुना कीजिएगा यहाँ पर xy में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में x, यहाँ पर y गुना होगा तो माइनस में x y² हो जाएगा। अब y में जब y² से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा y³। अब फ्रेंड्स जो कटेगा उसको हम काट देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में x² बाई है, और यहाँ पर ये देखिए x² बाई है, माइनस में या प्लस में, इन दोनों को पहले काट दीजिए। और फिर प्लस में x/², यहाँ पर माइनस में x/², फिर इन दोनों को काट दीजिए। ठीक है। अब देख लीजिए हमारा बचा क्या है इसमें x का क्यूब और प्लस में y का क्यूब, जो कि फ्रेंड्स देखिए हमारा क्या LHS आ गया है कि नहीं। ये हमारा क्या होगा LHS। यही तो हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, यही ना बोला था यहाँ कि सत्यापित कीजिए। तो बताइए हम RHS यहाँ पर उठाए थे, इसको हल करने के बाद हम यहाँ पर LHS ले आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्यापित, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न जो आपको हम अभी सत्यापित करके बताएं हैं वो आप अच्छे से समझे होंगे। इसमें फ्रेंड्स 9वें में 2 प्रश्न हैं, तो पहले प्रश्न हल किए, अब चलिए दूसरे में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें देख लीजिए क्या करना है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब है, यहाँ पर x माइनस वाई और x² प्लस XY और प्लस y² को भी सत्यापित करना है। दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है। वहाँ पर उस प्रश्न में यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, इसमें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस की जगह प्लस है। यहाँ पर दोनों चेंज है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये हमारा LHS है, अभी जस्ट आपको बताएं, यानी कि बायां पक्ष, और ये हमारा RHS है यानी कि दायां पक्ष। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हम RHS को ही यहाँ पर उठाते हैं। RHS हमारा क्या है यहाँ x माइनस वाई इंटू में x² प्लस में XY प्लस में y²। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। LHS आपके सामने है। अब इसको सबसे पहले हल करते हैं। x से फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल में गुना कीजिएगा, एक बार माइनस y से टोटल में गुना करना है। तो x से गुना करेंगे x² में तो क्या आ जाएगा हमारा x का क्यूब, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, x से गुना करेंगे तो x² बाई, x से फ्रेंड्स y² में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा x/y²। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब माइनस में जब गुना कीजिएगा तो माइनस x², यहाँ पर भी माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा x/y², यहाँ पर भी माइनस में गुना करेंगे तो माइनस y का क्यूब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहले देख लीजिए जो कटेगा उसको हम काट देंगे। x² बाई है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि x² बाई किस में है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स x² बाई इसमें है, यहाँ पर x² बाई है, x² बाई है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाई आगे रहे चाहे पीछे, क्योंकि हमारा ये गुना में है। तो ये इन दोनों को काटेंगे। x/y² है प्लस में, x/y² है माइनस में, तो इन दोनों को काट दीजिए। अब फ्रेंड्स जो हमारा बचा है उसको लिखेंगे x का क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में y का क्यूब,
ये हमारा क्या था LHS। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हमारा यहाँ पर RHS बराबर LHS क्या हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए RHS बराबर LHS या फिर LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो चुका है। तो लिख देंगे सत्यापित करना ही बोल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 9वें का दूसरे नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड याद करें। यहाँ पर पहला और दूसरा 10वें में 2 ही प्रश्न थे। पहला में है 27 y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा x का क्यूब है, ये हमारा y का क्यूब में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले x का क्यूब प्लस y का क्यूब का आपका फार्मूला लिखाते हैं। कल जो आपका फार्मूला बताए थे वो था हमारा a प्लस b का होल क्यूब, लेकिन आज जो आपको हम बता रहे हैं ये बताएंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहाँ पर y और z लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए हम x और y इसको मान करके आपको बताते हैं, क्योंकि फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इसका फार्मूला होता है हमारा x प्लस y इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे प्लस वाले के लिए फार्मूला है। तो आप कहिएगा कि माइनस वाले के लिए फार्मूला क्या होगा। तो चलिए आपको हम माइनस वाला भी पहले लिख ही देते हैं। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, देखिए इसी टर्म में है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस था तो बस यहाँ पर प्लस आ गया है, अंदर में एक्स एंड माइनस का है। इसमें देखिए क्या होता है, उल्टा होता है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर प्लस में था यहाँ पर माइनस में। अब अंदर जो भी लिखेंगे हम इसी फार्मूला को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में एक्स बाई था ना तो यहाँ पर प्लस में कर दीजिएगा एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। रुक जाए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कट रहा है, इसको सही करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आपको सही से दिख रही होगी। यहाँ पर फार्मूला में डिफरेंस देखिएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, अंदर में एक माइनस है, अंदर में टोटल प्लस है, बाहर में एक माइनस है। बस फ्रेंड्स आप जब 2-4 बार फार्मूला को पढ़ लीजिएगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। ठीक है, बस 2 से 4 बार आपको याद भी नहीं करना, बस रिवीजन कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, देखिए कैसे याद हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स हम इसको तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, एक्स का क्यूब है प्लस वाई का क्यूब है, इसी टर्म में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर LHS यहाँ पर दिया हुआ है तो हमको RHS के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है तो इसको यहाँ पर 27 का क्यूब किसका होता है हमारा, यहाँ पर वाई लगा हुआ है तो यहाँ पर 3 वाई का क्यूब करेंगे तो 27 का क्यूब आ जाएगा कि नहीं। प्लस वाई का क्यूब 125 दिया हुआ है तो 125 किसका होता है हमारा 5 का क्यूब, यहाँ पर जेड है तो जेड लगा देंगे। देखिए हम ऐसे तो लिख दिए हैं। अब हम इसको, ये LHS है हमारा, यहाँ पर लिख देते LHS। अब हम इसको RHS के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी इस टर्म में इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको देखिए किस प्रकार से हम तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर इनटू में जो दिया हुआ है फार्मूला 20 पर बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर यानी कि हम क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर, माइनस में क्या है हमारा एक्स बाई, तो माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3y और 5z, तो यहाँ पर 3y और 5z कर देते हैं। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। अब इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर में। यहाँ पर 3y प्लस 5z को कुछ नहीं कीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 3y का स्क्वायर, कहने का मतलब है इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9y का स्क्वायर, 5 या का 15 yz है तो 15 yz प्लस में 5z का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 z का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम x प्लस वाई यानी कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब के फॉर्म में तो यहाँ पर दिया हुआ था प्रश्न को। अब x प्लस वाई, ये देखिए हमारा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका कार्य था गुणनखंड निकालने के लिए, तो हमारा गुणनखंड निकल चुका है। तो फ्रेंड्स 10वें का पहला नंबर प्रश्न जो कि हम आपके सामने हल कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से प्रश्न आप समझे भी होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें फ्रेंड्स फार्मूला तो आपको हम पहले लिख दिए हैं, अब फ्रेंड्स सिर्फ इसको तोड़ना बाकी है। तो चलिए इसी फार्मूला के ऊपर हम इसको तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 343 है। तो 64 हमारा किसका क्यूब होता है 4 का, और 343 किसका होता है तो 7 का। यहाँ पर क्या m लगा हुआ था तो यहाँ पर m लगा दीजिए, यहाँ पर n लगा हुआ था तो यहाँ पर n लगा दीजिए। यहाँ पर इसका क्यूब था, यहाँ पर इसका भी क्यूब था। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको क्यूब पर लिख दीजिए और इसको क्यूब पर लिख दीजिए। बीच में किसका साइन लगा हुआ था माइनस को, तो बस माइनस का लगा दीजिए। देखिए आप भी बनाते होंगे तो ऐसे ही बनाते होंगे। यहाँ पर हम क्यूब लिखे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा क्या हो गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ऐसे तो लिख दिए। यही फार्मूला था हमारा x का क्यूब और माइनस b का क्यूब। अब इसको, ये हमारा क्या है LHS है, ये हमारा क्या है RHS, तो हमको RHS के फॉर्म में अब इसको तोड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स x माइनस वाई है तो 4m माइनस में 7m हो जाएगा हमारा
m नहीं है, ये हमारा n है। x का स्क्वायर है यानी कि 4m का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, एक ही लाइन में हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे देखिए, एक तो हम तोड़कर बता ही दिए, इसको डायरेक्ट देखिए आपको बनाकर दिखाते हैं। 4m है तो 4 का स्क्वायर 16, m है तो यहाँ पर m का स्क्वायर, प्लस में x बाई है तो x बाई गुना कर दीजिए, 7 गुने 4 28, एक m है एक n है, mn हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं 28 mn के बाद हम यहाँ पर लिखे हैं प्लस, यहाँ पर बाई का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर n है तो n का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं दिख रही होगी तो अब तो ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको तोड़े हैं, x माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस में x बाई, अब प्लस में बाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 10वें का दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, जिसका कि फ्रेंड्स ये सही आंसर है। तो फ्रेंड्स 10वें का पहला दूसरा भी खत्म हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम बुक ला दिए हैं। ये देखिए 9वें नंबर में था हमारा क्या, सत्यापित करना, जिसको भी अभी हम जस्ट सत्यापित किए हैं। और 10वें नंबर में देखिए, इसमें बोला था प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करें, और फ्रेंड्स 10वें नंबर में अभी जस्ट हम गुणनखंड निकाल दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप अच्छे से प्रश्न को समझे भी होंगे। फ्रेंड्स हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रश्न जो कि समझ में ना आता हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं, चाहे फ्रेंड्स वो फार्मूला ही क्यों ना हो। अगर आपको फार्मूला भी नहीं समझ में आता है कि वो हम कैसे बनाए हैं, वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, वो भी फ्रेंड्स आपको हम फार्मूला भी सिद्ध करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 10 तक ही बनाए हैं, कल हम कोशिश करेंगे कि 11 से लेकर के, इसमें टोटल 16 प्रश्न हैं, तो 11 से 16 तक के कल ख़त्म कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।